आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच तैयार। महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। मुसीबत में फंसने पर कामकाजी महिलाएं उत्तराखंड पुलिस के गौरव शक्ति ऐप के जरिए मदद मांग सकेंगी। इसके लिए ऐप में सरकारी व गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। इसी ऐप से ही ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी। इसके अलावा प्रदेश के हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात होंगी और महिला मित्र प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। प्रदेश में बनेगी 22 नई टाउनशिप स्थान तय। तो शहरों में बढ़ते जनसंख्या दबाव और यातायात की समस्या को देखते हुए सरकार प्रदेश के 22 स्थानों पर नए टाउनशिप विकसित करेगी। इसके लिए आवास विकास विभाग ने स्थान का चयन कर लिया है। गढ़वाल मंडल में 12 और कुमाऊं मंडल में 10 टाउनशिप प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड में यूपी से ज़्यादा कमीशन खोरी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर के एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशन खोरी 0 पर होनी चाहिए थी, लेकिन यह और ज़्यादा हो गई है। भूकंप के झटके से फिर कांपा उत्तर भारत। गाजियाबाद एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार को शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। हालांकि भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से करीब 101 किलोमीटर दक्षिण पूर्व व नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा। वहां करीब 4 बजे भी झटके महसूस हुए थे। उत्तर भारत में एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब धरती हिली है। बुधवार आधी रात को उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड के भूकंप ऐप ने नहीं दी चेतावनी। तो भूकंप के चलते उत्तराखंड की धरती पिछले 3 दिनों में 4 बार कांपी है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के भूकंप अलर्ट ऐप ने एक बार भी बीप की आवाज़ नहीं दी। मतलब ऐप अलर्ट जारी करने में नाकाम साबित हुआ है, जबकि ऐप लॉन्च करते हुए दावा किया गया था कि इसके माध्यम से भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से घरों से बाहर भागे लोग। तो उत्तराखंड में शनिवार को भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका शाम 4:25 पर आया। इसका केंद्र ऋषिकेश से 76 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पौड़ी की ओर था। कि देर शाम 7:57 पर एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जो पहले से अधिक तेज था। इस बार इसका केंद्र पिथौरागढ़ से 101 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दक्षिण नेपाल के पास था। कश्मीर में फिर 2 प्रवासी श्रमिकों को गोली मारी। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने गोलाबारी कर 2 प्रवासी श्रमिकों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। शाहरुख को हवाई अड्डे पर 1 घंटे तक रोका। तो अभिनेता शाहरुख खान और उनकी टीम की सीमा शुल्क भुगतान नहीं करने पर शुक्रवार देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर रोका गया। उन्हें 1 घंटे रुकना पड़ा क्योंकि भुगतान सुविधा चालू नहीं थी। उनके पास करीब 18 लाख की महंगी घड़ियां थी। इनके लिए शाहरुख को 6.83 लाख रुपए सीमा शुल्क भुगतान करना पड़ा। 7 साल की लड़ाई 5 मिनट में इंसाफ। तो दून के शहरी इलाकों में एक मकान मालिक और किराएदार के करीब 7 साल से किराएदारी को लेकर के विवाद चल रहा था। मामले कई बार पुलिस तक पहुंचा, लड़ाई झगड़ा तक हुआ। बाद में 2015 में न्यायालय में वाद दायर हो गया। शनिवार को दोनों पक्ष लोक अदालत में पहुंचे और 5 मिनट में मसले को आपसी रजामंदी से निपटा लिया। देहरादून में भूकंप आते ही बाहर भागे लोग। तो देहरादून में शनिवार को शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बाहर की ओर लोग दौड़ पड़े। शहर के कई स्थानों पर लोगों में भूकंप आने के बाद दहशत का माहौल था। डीएवी में विषय बदले जाने पर रोक, छात्रों का प्राचार्य दफ्तर पर हंगामा।
तो डीएवी कॉलेज में दाखिले के बाद छात्रों के विषय बदलने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर छात्रों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। वे विषय परिवर्तन मांग रहे हैं। डीएवी प्रशासन नई शिक्षा नीति का हवाला दे रहा है। युवती से आईफोन लूटने में इनामी धरा। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक युवती से आईफोन लूटने के मामले में पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वाडिया निदेशक की पत्नी से धोखाधड़ी। तो वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई की पत्नी से ई कॉमर्स बिजनेस में निवेश के नाम पर 3,76,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। एलटी चयनित शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग। एलटी चयनित शिक्षकों ने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि जुलाई माह में अभिलेख सत्यापन होने के बाद भी अभी नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने सरकार से नियुक्ति की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में समग्र विकास को प्राथमिकता। ओपीएस भी बड़ा मुद्दा। तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव ही नहीं था, यह चीन की सीमा पर बसे सुरक्षा, स्थायित्व और विकास चाहने वाले प्रदेश का चुनाव था। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा जल्द 2 साल में तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनी-सैनी हवाई पट्टी से नियमित हवाई शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वायुसेना से भी वार्ता हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। सीमांत के गाँव सीमा के अंतिम नहीं बल्कि पहले गाँव हैं। अगले 2 दिन वर्षा बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के साथ प्रदेश में बादलों ने डेरा डाल लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। चोटियों में हिमपात से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सुबह से मौसम शुष्क रहा, लेकिन दोपहर बाद पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने लगे। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में भी रात को बादल छा गए, लेकिन कहीं भी वर्षा या बर्फबारी नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है, जिससे रविवार को प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। अगले 2 दिन में प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। खाते से 1,34,000 उड़ाए। तो साइबर ठग ने एक महिला को रिफंड का झांसा देकर खाते से 1,34,000 रुपये निकाल लिए। प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज की मांग पूरी न करने पर तोड़ा रिश्ता मुकदमा। तो सगाई होने के बाद विवाह को 1 वर्ष से अधिक लटकाने और दहेज की मांग पूरी न होने पर रिश्ता तोड़ने के मामले में डांडवाला कोतवाली पुलिस ने युवक और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोक अदालत में 2044 मुकदमों का हुआ निस्तारण। नमामि गंगे में दून को मिलेगी 175 करोड़ रुपए की सौगात। तो शासन ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए भेजे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री धामी से मिले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिल्मांकन की दृष्टि से अनेक रमणीय स्थल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खराब प्रदर्शन पर नपेंगे शिक्षा अधिकारी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जारी विद्यालयों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड के पिछड़ने से नाराज शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। दुष्कर्म पीड़िता से शादी के लिए आरोपित को हाईकोर्ट से जमानत। तो हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आरोपित की पीड़िता से शादी के लिए 2 सप्ताह के लिए जमानत मंजूर कर ली है। गिनी से सौरभ की वतन वापसी के लिए स्वजन का धरना, पत्नी बेहोश। तो अफ्रीकी देश गिनी में फंसे सौरभ स्वार की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगा रहे स्वजन का धैर्य शनिवार को जवाब दे गया। बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे स्वजन ने सरकार व प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। इसी दौरान सौरभ की पत्नी शोभा बेहोश हो गई।
रिवर रेंज की टीम ने देवदार के 28 नग से भरा वाहन पकड़ा। तो विकास नगर से खबर है, चक्राता वन प्रभाग की रिवर रेंज की टीम ने प्रतिबंधित देवदार के 28 नग से भरा लोडर पकड़ा। रिवर रेंज टीम ने काफ़ी दूर तक वाहन का पीछा किया। वन टीम को पीछे आते देख चालक साया क्वानू मोटर मार्ग पर वाहन छोड़ भाग निकला। वही खबर है, विकास नगर से स्मैक तस्करी में माजरी का युवक गिरफ्तार किया गया। बस को टक्कर मारने वाले लोडर चालक पर कार्रवाई। तो कोतवाली के अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेमन पुल के मोड़ पर ओवरटेक करते हुए प्राइवेट बस को टक्कर मारने वाले लोडर चालक पर बस स्वामी ने मुकदमा दर्ज कराया है। वही खबर है, विकास नगर से दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में डंपर चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिमाचल बॉर्डर पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। दुष्कर्म का आरोपी जंगल से दबोचा। तो कपकोट में 16 वर्ष की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कपकोट थाने में 8 नवंबर को एक ग्रामीण ने तहरीर दी थी। बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सूपी तलाई गांव निवासी दुर्गा सिंह ने दुष्कर्म किया है। वह घटना के दिन उससे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। पिंगलो में ग्रामीण की संदिग्ध हालत में मौत होगी, जांच। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र पिंगला में एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। जिला मुख्यालय बागेश्वर में पंचनामा करवाकर शव पुलिस को सौंप दिया गया। दून अस्पताल एक से दूसरे भवन तक मरीजों को कंधों पर ढो रहे तीमारदार। तो एक और जहां गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की ओर से खुशियों की सवारी चलाई जा रही है, तो वहीं सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के एक भवन से दूसरे में मरीजों को कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है। शुक्रवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए ओपीडी भवन में बीमार बुजुर्ग मां को कंधे पर लेकर ओटी इमरजेंसी भवन तक जाते नजर आए। आईएसबीटी के बाहर चालक अब खड़ी नहीं कर सकेंगे बस। तो आईएसबीटी से नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जाने वाली रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले लोगों को अब आईएसबीटी परिसर से ही बस मिलेगी। चालक परिचालक आईएसबीटी परिसर से बाहर यात्रियों को नहीं बैठा सकेंगे। 3 घंटे में 2 बार डोली धरती। तो पहले उत्तरकाशी और फिर नेपाल में आया भूकंप। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का पहला चरण आज तैयारियां पूरी हुई। साहसिक गतिविधियों में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी। तो प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और 119 महाविद्यालयों में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी है। इग्नू में अब 15 नवंबर तक कराएं प्रवेश। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई 2022 सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेल में 245 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 30 प्रोफेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 465 अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय खान ब्यूरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में बड़ी ठंड, धनोल्टी में पाले ने बढ़ाई मुश्किलें। वहीं खबर है, देहरादून से सेवानिवृत्त वन अधिकारी के घर लाखों के जेवर और नकदी चोरी हुए। देहरादून से खबर है, नाली में गोबर बहाने पर 50,000 का चालान हुआ। वही खबर है, यह देहरादून से ही किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर पुलिस ने 84 मकान मालिकों का किया चालान। अवसर दस्तक दे तो बहाने ना बनाए। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन बॉलीवुड के कलाकारों ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। मैदान का प्रदूषण अब खराब कर रहा पहाड़ की सेहत और हवा के साथ 3 दिन में हिमालय क्षेत्र में पहुंच रहे प्रदूषित तत्व। सीमांत गांव कागा के मकानों में चोरी। तो नीति घाटी स्थित सीमांत गांव कागा में कई मकानों में ताले टूटे मिले और घरों में चोरी की घटनाएं हुई। वही खबर है, यह बेजोर से पिता की रिटायरमेंट से लौट रहे जवान की परिवार समेत मौत।
कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी, ट्रक ने सभी 4 सवारों को कुचला। तो थालीसैंड ब्लॉक के रणगांव निवासी एयरफोर्स के जवान की परिवार समेत गुजरात में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह पिता के रिटायरमेंट के समारोह के बाद ड्यूटी पर लौट रहे थे। वही खबर है गोपेश्वर से बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को कर्णप्रयाग चिकित्सालय में भर्ती किया गया। इस मामले में किसी ने तहरीर नहीं दी। वही खबर है गोपेश्वर पीपल कोटी से परियोजना के 600 मजदूर हड़ताल पर, तो वेतन भुगतान समेत कई मांगे पूरा करने की आवाज उठाई। दुष्कर्म के आरोपित को पीड़िता से शादी करने के लिए मिली जमानत। वही खबर है कर्णघाटी से प्रेस करते समय करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 15 नवंबर से होगी शुरू। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इस दौरान आसपास के मंदिरों के कपाट भी बंद होंगे। बड़कोट से खबर है ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों का प्रदर्शन, तो पाली गांव में थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों और वीडियो के बीच का विवाद। वही खबर है गढ़वाल से रात में आए भूकंप के झटके, होटलों से बाहर दौड़ पड़े पर्यटक। यात्रा काल के दौरान 26,000 से ज्यादा प्लास्टिक बोतलें एकत्रित की गई। कर्णप्रयाग से खबर है पहाड़ से हो रहे पलायन के दर्द को कविता के जरिए बताया। तो नंदा सैण में पर्यावरण संवर्धन, पर्यटन एवं विकास मेले का समापन हुआ। बिड़ला परिसर में अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार, तो कुल 15 प्रत्याशी मैदान में। बीजीआर के अध्यक्ष पद पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। प्री पीएचडी की परीक्षा तिथि घोषित, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्री पीएचडी सत्र 2021-22 कोर्स वर्क की छात्र छात्राओं की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि ऑफलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 14 से 24 नवंबर तक भरे जाएंगे। विभागों की ओर से परीक्षा आवेदन पत्रों के सत्यापन के पश्चात परीक्षा अनुभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर निर्धारित की गई है। भारत माता मंदिर रोड तक अतिक्रमण की पैमाइश की, तो हर की पेड़ी शंकराचार्य चौक कनखल से भी हटाया जाएगा अतिक्रमण। रुड़की और मंगलोर के मुक्केबाजों का दबदबा, तो हरदर मुक्केबाजी संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रतियोगिता शुरू हुई। नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने छात्र। ग्रामीणों ने रानीपुर कोतवाली में किया प्रदर्शन, तो सड़क दुर्घटना के आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी। 20 को कार्य बहिष्कार पर रहेंगे कर्मचारी, तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से पत्नी से छेड़खानी और मारपीट, तो तलाक लेने के बाद भी पति ने पत्नी के किराए के कमरे पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि जबरन छेड़छाड़ की और विरोध करने पर हत्या करने की धमकी दी। वही खबर है हरिद्वार से डेंगू के 5 मरीज मिले। वही खबर है हल्द्वानी नैनीताल से बार बार धरती डोल रही, जनता की आंखें खोल रही, तो भूकंप से दहशत में आए लोग सड़कों पर पहुंचकर खुद को किया सुरक्षित। कम गहराई पर आ रहे भूकंप बन सकते हैं खतरा, तो बीते 4 दिन में भारत नेपाल सीमा के आसपास 2 बार 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप आने का अर्थ है कि पृथ्वी के भीतर हलचल ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, जिस कारण ज़्यादा ऊर्जा अवमुक्त हो रही है और बार बार इस तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। दुखद 5 घरों में पसरा मातम, तो शुक्रवार को महिला सहित 5 लोगों की मौत से उनके घरों में मातम पसर गया। होटल के कमरे में मिला लापता युवक का शव, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है कमरे में फंदे पर लटका मिला डेंटिस्ट का शव, तो मुखानी थाना क्षेत्र के पीली कोटी स्थित देवेंद्रपुरी निवासी ललित सिंह बिष्ट डेंटिस्ट थे। संदिग्ध हालत में पुलिसकर्मी की मौत, तो हल्द्वानी से खबर आई है। चंपावत जिला निवासी उमेश जोशी पुलिस में फॉलोवर थे। वह वर्तमान में रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइंस में थे। पति ने फ़ोन नहीं उठाया तो खा लिया जहर, मौत। तो गोलापार स्थित कुंवरपुर निवासी अजय देव ने
क्षेत्र की ही रहने वाली सावित्री देवी से बीते जनवरी में प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक 3 नवंबर को सावित्री ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। आग से झुलसे बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है उपचार के दौरान घायल तेंदुए की मौत हो गई। डेंगू जिले में डेंगू के 194 मरीज सक्रिय हैं। लाल कुआं से खबर है, लाल कुआं काशीपुर रेल लाइन पर गिरा पेड़। आंचल का घी भी हुआ महंगा, तो दूध के बाद आंचल के घी के दाम भी बढ़ गए हैं। आंचल का घी अब 600 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वही खबर है हल्द्वानी से, पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों महिलाएं हुए कलश यात्रा में शामिल। जनगणना में कुमाऊनी को अपनी मातृभाषा दर्ज कराएं, तो राष्ट्रीय सम्मेलन में साहित्यकारों ने कुमाऊनी भाषा के विकास पर चर्चा की। पिथौरागढ़ मेरी जन्मस्थली, यहाँ आकर अपनापन लगता है, तो सीएम ने भारत माता जय, गुरुनाथ माता मंदिर और मोष्टामानों के जय घोष से शुरू किया भाषण। कार खाई में गिरने से होटल कारोबारी की मौत, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वरदानी मंदिर से करीब 50 मीटर पहले झरने के पास कार खाई में गिरने से उसमें सवार पिथौरागढ़ निवासी होटल और शराब कारोबारी भुवन गुंजाल की मौत हो गई। वहीं खबर आई है गंगोलीहाट से, गंगोलीहाट के जवान की हृदय गति रुकने से इम्फाल में निधन हो गया। राहत शिविर में वृद्धा की जान गई, तो धारचूला से खबर आई है। रेफर की सलाह बाद में सामान्य प्रसव, तो चंपावत जिला अस्पताल की हाल, देर तक दर्द से कहराती रही मंच गांव की गर्भवती। वहीं खबर है वन बसा से नेपाल ले जाए जा रहे 30,000 रुपये जब्त किए गए। धारचूला से खबर है वन विभाग की गश्त तेज, तो व्यास घाटी के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में गश्त करती वन विभाग की टीम। 3 साल बाद मिली नंदा गौरा योजना की राशि, तो लोहाघाट ब्लॉक के जीआईसी सुई के 15 छात्राओं को नंदा गौरा धन योजना की राशि 3 साल बाद मिल सकी। इनमें से हर छात्रा के बैंक खाते में 51,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की गई। नए आवेदन 30 नवंबर तक जमा हो सकेंगे, तो वर्ष 2022 में उत्तराखंड बोर्ड से इंटर पास छात्राएं नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन 30 नवंबर तक जमा करा सकती हैं। नैनो ट्राइक की उड़ान का दूसरे दिन भी परीक्षण, तो टनकपुर से खबर आई है। 4 युवकों से 12.18 ग्राम स्मैक बरामद की गई, तो बनबसा से खबर आई है। वही खबर है डीडीहाट से, छात्राओं ने तेलंगाना की संस्कृति पर आधारित झांकी निकाली। कल से शुरू होगा मुनस्यारी महोत्सव। वही खबर है टनकपुर से, वॉक रेस में सचिन ने जीता रजत। बागेश्वर से खबर आई है 4 लोगों पर 44 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। 327 करोड़ के मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के लिए नहीं मिल रहे डॉक्टर। वहीं खबर है बागेश्वर से, 3,000 की आबादी झेल रही पेयजल संकट। चींटी के काटने से घायल बच्चे की हालत सुधार, तो कपकोट तहसील के पुसारी गांव में जहरीली चींटी के काटने से घायल बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार है। मंडुए के बिस्किट बनाकर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। पतंजलि की 5 दवाओं से सरकार ने हटाया प्रतिबंध, तो पतंजलि की 5 दवाओं पर लगा प्रतिबंध को उत्तराखंड सरकार ने हटा दिया है। संदिग्ध हालत में पार्टी के पुलिस फॉलोवर की मौत, तो हल्द्वानी से खबर आई है संदिग्ध हालत में बेहोश मिले पुलिसकर्मी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मारपीट में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, तो व्यापार मंडल के जिला महामंत्री निर्मल सिंह हंसपाल के बेटे पर शनिवार शाम को हुए हमले के बाद देर रात कोतवाली में 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, अपहरण व फायरिंग करने का केस दर्ज किया गया है। वही खबर है रुद्रपुर से, सिटकुल की झाड़ियों में सिर कटा कंकाल मिला, तो सिटकुल की झाड़ियों में सिर कटा कंकाल मिलने से खलबली मच गई। कंकाल से कुछ ही दूरी पर हाथ का पंजा एवं सिर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
वही खबर है रुद्रपुर से, शिक्षक ने छात्र को फटकारा, पिता ने दे दी जान से मारने की धमकी। तो शरारती छात्र को जब शिक्षक ने फटकार लगाई तो अभिभावक ने शिक्षक को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। सोना चांदी से आभूषण समेत 11,000 की नकदी चोरी हुई। वही खबर है रुद्रपुर से, फ्लैट नंबर 2 में हो रहा था नंबर 2 का काम, पुलिस ने किया सील। एमबीबीएस में 89 का प्रवेश, शेष सीटों पर 13 से प्रक्रिया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 125 सीटों के सापेक्ष 89 छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है। 4 दिन के भीतर दूसरी बार हिली धरती, हल्द्वानी में घरों दुकानों से बाहर भागे लोग। वहीं खबर है हल्द्वानी से, प्रेम विवाह के 10 माह बाद महिला ने की खुदकुशी। वृद्धा की संपत्ति हड़पने की साजिश नाकाम, जांच हुई तो झूठे निकले अपनों के दावे। तो वृद्धा की अंत्येष्टि के बहाने करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश पर प्रशासन ने हस्तक्षेप से ब्रेक लगा दिया। 2 दिन तक दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में पति और बेटे दोनों का दावा झूठा निकला है। नैनीताल में पर्यटकों की आमद से रौनक बढ़ी। तो वीकेंड पर सरोवर नगरी सैलानियों से गुलजार नजर आई। वहीं खबर यही है रामनगर से, जिप्सी मालिक 15 को बंद करेंगे धनगढ़ी गेट। तो गिरिजा पर्यटन जोन के गेट को रिंगोड़ा गांव के शिफ्ट किए जाने से नाराज डिकुली के जिप्सी मालिक 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल रहे ढिकाला पर्यटन गेट को बंद करेंगे। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, खाई में गिरी कार, होटल व्यवसायी की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं किया निराश। तो मुख्य सेवक आपके द्वार संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता से किया सीधा संवाद। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से, चोरों ने दूल्हे की मां के बैग से लाखों के जेवरात उड़ाए। गदरपुर में 2 युवक चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है रुद्रपुर से, एटीएम बदलकर निकाले 84,000 रुपये। 65 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर से खबर है, कच्ची शराब के साथ दबोचा गया। एसजे विश्वविद्यालय के परीक्षाफल जल्द घोषित किए जाएं। 500 करोड़ का घपला हुआ, अफसर कहें उनकी कोई गलती नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो चंदन रामदास मंत्री ने कहा, 62 योजनाएं एक तरफ, छात्रवृत्ति घपला एक तरफ। सरकार सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को देगी लैपटॉप। नर्सिंग भर्ती 3 माह बाद भी नहीं हुआ शासनादेश। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग भर्ती वर्षवार करने का फैसला